सभी दोस्तों को नमस्कार। मंजेश कुमार हूं मैं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल असुर भारत। आज 25 दिसंबर है और आज विश्व के तमाम देशों में क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही हर्षों और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारत में भी चर्च सजे हुए हैं, लोग चर्चों का भ्रमण कर रहे हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ जो है क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। भारत के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो आज 25 दिसंबर का दिन बहुत ही खास दिन है, क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 को तो मिल गई थी, लेकिन भारत की बहुसंख्य आबादी यानी कि भारत की मूल निवासी आबादी जो बहुसंख्य है, उन्हें मानसिक गुलामी से आज़ादी आज के दिन यानी कि 25 दिसंबर सन 1927 को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत को मानसिक गुलाम बनाने वाली उस किताब के बारे में और उस किताब के लेखक के बारे में, जिसे आज ही के दिन 25 दिसंबर सन 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि संविधान निर्माता हैं भारत के, उन्होंने 25 दिसंबर सन 1927 को इस गुलामी भरी किताब को जला करके भारत के देश से, भारत के माथे से ये कलंक जो है ख़त्म किया था। उस किताब का नाम है मनुस्मृति। जी हाँ, मैं मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ, जो हिंदू धर्म उसको कहना तो गलत होगा, उसे ब्राह्मण धर्म कहना ज़्यादा रूप से सुचारू होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद की मूल संहिता मानते थे। ये किताब द्विजों को जन्मजात श्रेष्ठ, पिछड़ों और दलितों एवं महिलाओं को निकृष्ट घोषित करती है। साथ ही दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का यह एकमात्र कर्तव्य बताती है कि ये द्विजों अर्थात ब्राह्मणों और मर्दों की सेवा करना है। इसलिए 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया था। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर सन 1927 को मनुस्मृति का विरोध करते हुए, मनुस्मृति को आग के हवाले करते हुए इन सभी काले कानूनों को जो है जला करके राख कर दिया और भारत के माथे से यह कलंक मिटाया। तो अम्बेडकर की मनुस्मृति के विरोध करने के कई सारे कारण हैं। मनुस्मृति में ही लिखा गया है, महिलाओं को लेकर के लिखा गया है कि एक महिला को पुरुषों के अंडर में रहना चाहिए, यानी पुरुषों के देख रेख में रहना चाहिए। मनुस्मृति कहती है कि जब कोई महिला, जब वो बाल्यकाल अवस्था में हो यानी बाल्य अवस्था में हो, तो उसका देखभाल उसके पिता के द्वारा होना चाहिए। वही बालिका अगर जब वो युवा अवस्था में आ जाती है, यौन अवस्था में आ जाती है, उसका विवाह हो जाता है, तो उसकी देखरेख उसके पति के अंतर्गत होना चाहिए। और वही औरत अगर उसका पति मर जाता है तो उसी महिला को अपने बच्चों के दया पे निर्भर रहने चाहिए, यानी कि एक महिला को संपूर्ण जीवन कभी भी स्वतंत्र रहना नहीं चाहिए। इसलिए ये जो मनुस्मृति है ये महिला विरोधी है, जो दलित और जो पिछड़े हैं, दलित और पिछड़ा विरोधी है। यानी कि जो उस समय वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर देखा जाए तो जो नीचे का वर्ण है, जो शूद्र वर्ण है, उस शूद्र वर्ण के खिलाफ जो है ये मनुस्मृति थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को जला करके, इस काले कानून को जला करके राख किया और समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित भारतीय संविधान जो है भारत के लोगों को सौंपा। दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज 25 दिसंबर 2021 है। आज के समय में भी इस काले कानून वाले मनुस्मृति को कई लोग अपना जो है इतिहास मानते हैं, अपने इतिहास का एक अभिन्न अंग मानते हैं, जिसको लेकर के वो आज भी मनुस्मृति के रास्ते पे चल रहे हैं और महिलाओं और दलितों और पिछड़ों के विरोध में जो है काम कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी में किस तरह से लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जिस प्रकार मनुस्मृति कहती थी कि शूद्रों, अतिशूद्रों को जो है शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनको शिक्षित नहीं करना चाहिए, सेम उसी पैटर्न पे काम चल रहा है। लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज देख लीजिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, बैंक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, जितने भी जो छोटे उद्यमी लोग हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह से मनुस्मृति का ये भी एक तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है कि किस तरह से लोगों का रोजगार लोगों से छीना जा रहा है। अभी बैंक कर्मचारी किस तरह से 2 दिन के हड़ताल पे बैठे थे, आप लोगों ने भली बात देखा हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस चैनल के में जा करके आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं, किस तरह से जो है बैंक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। निजीकरण करके संपूर्ण संपत्ति को निजी हाथों में दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से आधुनिक मनुस्मृति थोपने का काम किया जा रहा है वर्तमान की सरकारों के द्वारा, क्योंकि ये वर्तमान की सरकार जो है ये संघ के मद्देनज़र पे काम करती है, संघ के नक्शे कदम पे काम करती है और ये
जो संघ है वो पूरी तरह से मनुस्मृति को मानता है, मनुस्मृति को थोपना चाहता है। इसलिए आप सभी से अपील है कि अगर आप सभी संगठनों से मेरा अपील है कि आप लोग भारत में अगर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता चाहते हैं तो ऐसे काले कानूनों का विरोध करना चाहिए, मनुस्मृति का विरोध होना चाहिए। उसके आधार पे जो भी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति ला के रख दिया जाएगा तब हम लोग मानेंगे कि हाँ देश में मनुस्मृति ला करके थोपा जा रहा है। हमारे संविधान का एक एक आर्टिकल जो है धीरे धीरे ख़त्म कर किया जा रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व की यूनिवर्सिटी, पूरे देश का शिक्षा प्रणाली ये बच्चों में मेरिट डेवलप करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। लेकिन आपको बता दें कि जानकारी देकर के आप हैरान हो जाएंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जो सरकारी स्कूल हैं उन बच्चों में मेरिट ना डेवलप हो, इसलिए 1 से लेकर के 8 तक परीक्षा कराना बंद कर दिया गया है। लोग परीक्षा इसलिए कराते हैं, आप CBSE बोर्ड और जो कॉन्वेंट स्कूल है उनका पढ़ाई देखिए, LKG से लेकर के 8 तक के बच्चों की परीक्षा इतनी हार्ड होती है, बच्चे परीक्षा को लेकर के परेशान होते हैं और तैयारी करते हैं, तब जाके परीक्षा देते हैं और अच्छे अंक से पास होते हैं। लेकिन वहीं 1 से 8 तक जो है बच्चों को सरकारी स्कूल में परीक्षा देना बंद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि जब परीक्षा ही नहीं देगा तो उसके अंदर मेरिट डेवलप नहीं होगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा, और जैसे ही बच्चा 8 पास होकर के 9th में या 10th में हाई स्कूल के लिए जाता है तो वहीं पर बच्चा गिर जाता है, फेल हो जाता है। तो इसलिए ये जो है ला करके एक कानून ला करके एक आर्टिकल को हमारे संविधान से ख़त्म किया जा रहा है और संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति के काले कानूनों को थोपा जा रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे कानूनों का विरोध करिए जो मानव हित में नहीं है। ऐसे कानूनों का विरोध होना चाहिए और साथ ही साथ समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित जो हमारा संविधान है उसमें जितने भी आर्टिकल है, जितने भी अधिकार हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए हम लोग को लड़ाई लड़नी चाहिए।